राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं कुछ एमसीक्यूज जो कि क्लास 10th की फर्स्ट फ्लैट बुक से चैप्टर नंबर 8 से हैं। और चैप्टर नंबर 8 का नाम है मिजबिल द ओटर। चैप्टर नंबर 8 का नाम है मिजबिल द ओटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु इज़ द आथर ऑफ मिजबिल द ओटर। मिजबिल द ओटर लेसन के आथर कौन है? तो मिजबिल द ओटर लेसन के आथर आपके गेविन मैक्सवेल हैं। गेविन मैक्सवेल हैं इसके आथर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 मैक्सवेल ट्रेवल्ड टू। तो 1956 के नए साल के शुरुआत में मैक्सवेल ने कहाँ की यात्रा की थी? तो मैक्सवेल ने यात्रा की थी साउदर्न इराक की। कहाँ की यात्रा करी थी? साउदर्न इराक की। तो आपका आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वेयर डज द आथर लिव। आथर कहाँ पे रहता है? तो आपको पता है आथर आपका लंदन में रहता है। गेविन मैक्सवेल जो हैं आथर आपका कहाँ रहता है? आथर जो आपके जो है लंदन में रहते हैं। तो आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक्स कैमोस्फियरना वुड बी सुटेबल फॉर। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट ये करने वाले थे जो कि ये सोच रहे थे कैमोस्फियरना क्षेत्र जो है उसके लिए सुटेबल होगा। तो ये जो है एक ओटर पालना चाहते थे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? हमारा ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। टू पेट एन ओटर। ओटर का मतलब होता है उदबिलाव। एक उदबिलाव को पालने का जो एक्सपेरिमेंट है उसके लिए इन्होंने कैमोस्फियरना नामक क्षेत्र को सुटेबल समझा था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द ओटर वॉज ब्रॉट टू द आथर बाई। तो जो ओटर था, ओटर यानी कि उदबिलाव, उदबिलाव को जो लाया गया था आथर के पास में, तो किस तरीके से लाया गया था? कौन उसको लेकर के आया था? तो उसको लाए थे 2 अरब्स यानी कि 2 अरब के रहने वाले लोग ओटर को यानी कि उदबिलाव को राइटर के पास में लेकर के आए थे। तो आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग व्हेन लेफ्ट स्टैटिक अकॉर्डिंग टू द आउटर। तो आउटर के हिसाब से वेस्टेड, वेस्टेड का मतलब होता है जो बेकार हो जाना। प्रोवोकिंग का मतलब होता है उकसाना। व्हेन लेफ्ट स्टैटिक, जो से स्टैटिक का मतलब होता है एकदम शांत रख देना। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। वाटर यानी कि जो है वाटर को वो हमेशा प्रोवोक करता रहता था और एक तरफ को जो है बिखराता रहता था यानी कि बहाता रहता था। इसी में वो अपना आनंद लेता था जो उदबिलाव था आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इन द बिगनिंग द ओटर वाज। तो शुरुआत में जब राइटर के पास में ओटर को लाया गया तो उसका जो बिहेवियर था वो कैसा था? तो उसका जो बिहेवियर था वो आपका था एलूफ एंड इनडिफरेंट। एलूफ एंड इनडिफरेंट का मतलब होता है कि किसी के प्रति उदासीन होना। जैसे किसी भी व्यक्ति को नई जगह दी जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा उसको अजीब अजीब लगता है, स्ट्रेंज लगता है। उसी तरीके से उदबिलाव जब यहाँ पे आया था तो उसको भी अजीब सी फीलिंग आ रही थी, इसलिए वो राइटर के प्रति बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, ना तो फ्रेंडली था ना ही हॉस्टिल था। यानी कि ना तो उसके प्रति कोई मित्रता दिखा रहा था ना तो कोई शत्रुता दिखा रहा था। वो एकदम उदासीन था, एलूफ एंड इनडिफरेंट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाउ डिड द एयरलाइन वांट हिम टू कैरी मिजबिल। तो किस प्रकार से एयरलाइन चाहती थी कि मिजबिल को जो है ले जाया जाए? तो आपको पता है इन अ बॉक्स। एयरलाइन जो थी वो एक बॉक्स में, एयरलाइन के कुछ नियम थे जिसमें बताया गया था कि ओटर को आप एक जो है बॉक्स में रख लीजिए, फिर जो है आप उसको ले जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन अपेलिंग स्पेक्टिकल। तो एन अपेलिंग स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है? अपेलिंग स्पेक्टिकल का मतलब होता है एक शॉकिंग सीन, एक जो है बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य, उसी को हम लोग अपेलिंग स्पेक्टिकल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द ड्राइवर ड्रोव थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा लाइक अ रिकोचेटिंग बुलेट। रिकोचेटिंग बुलेट का मतलब होता है एकदम सनसनाती हुई जो है गोली के तरीके से ड्राइवर ने अपनी जो है कार को ड्राइव किया और वही बसरा की गलियों में। बिकॉज, और ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपका आंसर हो जाएगा
आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आर्थर वाज लेट फॉर हिज फ्लाइट, क्योंकि जब आर्थर जो था अपने मिसविल को लेकर के एयरलाइन के माध्यम से जाना चाह रहा था तो वो लेट हो गया था, तो इसीलिए उसने जो है, जो ड्राइवर था उसने गाड़ी को बहुत ही तेज़ बसरा की गलियों में भगाया था, यानी चलाया था। तो आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स। तो बॉक्स में मिस ने क्या किया था, तो बॉक्स में मिस ने क्या किया था, टोर द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, बॉक्स की जो किनारी लाइनिंग होती है उनको टोर किया था, यानी कि उसको फाड़ डाला था। तो आंसर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मैक्सवेल कॉल्ड द डैश द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। तो मैक्सवेल जो राइटर हैं आपके, वो किसको बोलते हैं द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वो आपके एयर होस्टेस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, वो जो है एयर होस्टेस को बोलते हैं, क्योंकि एयर होस्टेस ने बड़ा विनम्रता, बड़ा पोलाइटली, बड़ा काइंडली तरीके से जो है मैक्सवेल से बात करी थी, और उन्होंने कहा था आप बैठ जाइए, मैं आपके ऑर्डर को ढूंढ करके लाती हूँ। तो इस तरीके से मैक्सवेल ने उसके तारीफ में बोला था द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय कंपल्सिव हैबिट्स। अब कंपल्सिव हैबिट्स का मतलब क्या होता है, तो कंपल्सिव हैबिट्स का मतलब होता है, क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर आपका है, हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, कुछ ऐसी आदतें जिस पे आप कंट्रोल ना कर पाएँ, तो वो होता है कंपल्सिव हैबिट्स। हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, तो आंसर आपका डी राइट हो जाएगा, यानी कि ऐसी आदतें जिनको हम जो है कंट्रोल ना कर पाएँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, व्हाट गेसेस डिड द लैंड ओनर्स मेक अबाउट व्हाट मिस वाज। तो लैंड ओनर्स जो थे, लंडनर्स जो लंदन में रहने वाले लोग थे, उन्होंने मिस के बारे में क्या अनुमान लगाए थे, क्या गेस किए थे कि मिस कैसा है कैसा है। तो उन्होंने, किसी ने बोला था बेबी सील, किसी ने स्क्वायरल बोला था, किसी ने आ हिप्पो भी बोला, तो ऑल ऑफ द एबव, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इन सारे जानवरों का नाम लेकर के इसको परिभाषित किया था। किसी ने बेबी सील बोला था, किसी ने स्क्वायरल बोला था, किसी ने आ हिप्पो बोला था। तो आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई वर ओटर्स नोन एज मैक्सवेल्स ओटर्स। उस ओटर्स को मैक्सवेल ओटर्स क्यों माना गया, क्यों जाना गया, मैक्सवेल के ओटर के नाम से क्यों जाना गया। तो 15 क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा ए, दे वर डिस्कवर्ड बाय मैक्सवेल, क्योंकि उन्हें जो है मैक्सवेल के द्वारा खोजा गया था, इसलिए उनको मैक्सवेल का ओटर बोला गया था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेयर डिड द अरब कीप द ओटर। तो जो अरब थे, जो ओटर को लेकर के आए थे, वो उन अरब लोगों ने जो है ओटर को कहाँ पे रखा था, तो अरब लोगों ने ओटर को रखा था इन अ सैक, एक बोरी में, उसको एक बोरी में लेकर के आए थे, तो इसलिए आंसर आपका सी राइट हो जाएगा, इन अ सैक। सैक का मतलब होता है बोरी, तो बोरी में जो है उन्होंने ओटर को रखा था और इसे फर्श पर रख दिया था, जिससे वो बोरी हिलती डुलती नज़र आई थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हेन द ऑथर सा द ओटर फॉर द फर्स्ट टाइम इट रिजेंबल्ड अ डैश। तो जब आथर ने पहली बार ओटर को देखा था तो उसको क्या फीलिंग आई थी, कैसा लगा था ओटर उनको। जब आथर ने पहली बार ओटर को देखा था तो उसको कैसा लगा था, तो उसको लगा था ड्रैगन जैसा। जब आथर ने पहली बार ओटर को देखा, यानी युद्धबलाव को देखा, तो उनको ड्रैगन जैसा लगा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 18, व्हाट वाज द नेम गिवन टू ओटर। ओटर को क्या नाम दिया गया था, तो ओटर को क्या नाम दिया गया था, आपके ओटर को नाम दिया गया था मिजबिल, यानी कि उस उदबिलाव को मिजबिल नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका आंसर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 19, व्हाट वर मिजबिल्स फेवरेट टॉयज। अब मिजबिल के फेवरेट टॉयज कौन थे, यानी कि कौन से क्या थे, तो मिजबिल के जो है मनपसंद खिलौने क्या थे, तो मिजबिल के जो है मनपसंद खिलौने थे, आपका आंसर बी राइट हो जाएगा, मार्बल्स, यानी कि मिजबिल के जो फेवरेट टॉयज थे वो मार्बल्स थे, कंचे थे। वैसे तो और भी खेल खेलता था वो, लेकिन कंचे जो है उसके सबसे प्रिय टॉयज थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, व्हाट डिड द वुमेन इन द एरोप्लेन थिंक दैट द ओटर वाज। तो एरोप्लेन में बैठी हुई उस महिला ने क्या सोचा था कि ओटर क्या था, तो उसने क्या सोचा था। क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। उसने सोचा अ रैट, कि ये एक चूहा है,
जब वो कूद करके उसके पैरों के नीचे गया था तो उसको लगा कि यहाँ पे कोई रैट है, यानी कि यहाँ पे कोई चूहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, द आथर वेंट टू इराक इन द ईयर। जो आपका आथर है वो इराक को गया था, कौन से साल में इराक को गया था? वो इराक को गया था 1956 यानी 1956 में। तो आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका, कैमोस्फेना इज़ अ प्लेस सराउंडेड बाय। तो कैमोस्फेना एक ऐसा स्थान है जो किस चीज़ से ढका रहता है, यानी कि किस चीज़ से घिरा हुआ था। सराउंडेड का मतलब घिरा होना। तो कैमोस्फेना आप जानते हैं, इसका आंसर आपका वाटर, बी राइट हो जाएगा। कैमोस्फेना एक ऐसा क्षेत्र है जो कि पानी से घिरा रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। द नरेटर एंड हिज फ्रेंड वर गोइंग टू। तो नरेटर और उसके जो दोस्त थे वो कहाँ जा रहे थे? तो नरेटर और उसके दोस्त जो है बसरा जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? बसरा जा रहे थे। तो आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ऑन द सेकेंड डे ऑफ कॉलिंग द टेलीफोन एक्सचेंज वॉज क्लोज ड्यू टू। तो जब दूसरे दिन उसने कॉल करने का सोचा तो टेलीफोन एक्सचेंज क्लोज था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि रिलीजियस हॉलीडे थी वहाँ पे। क्या थी? पहले दिन जो है बहुत ज़्यादा बिजी लाइन थी, दूसरे दिन रिलीजियस हॉलीडे थी, इसलिए वो दूसरे दिन भी कॉल नहीं कर पाया था। तो आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द ओटर्स फुल बॉडी वाज कवर्ड विद। तो ओटर का जो फुल यानी कि पूरा शरीर था वो किस चीज़ से कवर किया गया था? तो किस चीज़ से कवर था? उसका जो है मड मतलब कीचड़। तो जब लेकर के अरब लोग आए थे तो उसका जो पूरी बॉडी थी, जो पूरा शरीर था, वो एकदम कीचड़ से सब एकदम कवर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में है, द नरेटर मेड आ डैश फॉर द ओटर। तो नरेटर ने ओटर के लिए क्या बनाया था? तो नरेटर ने ओटर के लिए बनाया था बेल्ट, एक बेल्ट बनाई थी और उसी से पकड़ करके फिर वो उसको बाथरूम वगैरह हर जगह पे ले जाता था। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, डैश एयरलाइन रिफ्यूज टू अलाउ एनिमल्स अलॉन्ग विद पैसेंजर्स। तो किस जगह की एरोप्लेन, किस देश की एयरलाइन ने मना कर दिया था जानवरों को पैसेंजर्स के साथ में ले जाने के लिए? तो 27 का आंसर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। ब्रिटिश एयरलाइन ने मना कर दिया था जानवरों को पैसेंजर के साथ में ले जाने से। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ओटर्स बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स नेम्ड। तो ओटर्स जो है एक जानवरों के एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं और उन जानवरों के ग्रुप का नाम क्या है? उन जानवरों के ग्रुप का नाम है मस्टलाइंस। तो उन जानवरों के छोटे छोटे जानवरों के ग्रुप का नाम क्या है? मस्टलाइंस, यानी कि मस्टलाइन ग्रुप से जानवरों के ग्रुप से ओटर्स बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 29। तो मिसबिल वॉज फॉन्डली कॉल्ड डैश बाय द आथर। आथर के द्वारा शौक से मिसबिल को क्या पुकारा जाता था? तो आथर के द्वारा शौक से मिसबिल को पुकारा जाता था मिज, यानी कि मिसबिल प्यार से उसे जो है मिज बुलाते थे, गेविन मैक्सवेल जो आपके राइटर थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, व्हिच रिवर हैज़ बीन मेंशन्ड इन द स्टोरी मिसबिल द ओटर। मिसबिल द ओटर लेसन में कौन सी नदी का जिक्र किया गया है? तो इस जो है कहानी में 30 क्वेश्चन में आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। टिग्रिस रिवर का जो है मेंशन किया गया है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे मिसबिल द ओटर लेसन से। आई होप आप लोगों को ये समझ में आए होंगे और आप इस वीडियो को देखिए। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करें और लाइक करें। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।